आईआरसीटीसी घोटाला, लालू की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। क्या है आईआरसीटीसी घोटाला, किस किस का नाम शामिल? आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मामला, लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हो गई है और सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देश की राजनीति और रेलवे सिस्टम को हिला देने वाला एक पुराना घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। जिस मामले ने कभी देश में सियासी तहलका मचा दिया था, उसमें ये क्या नया मोड़ आया है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। उनका कहना है कि उनके खिलाफ बिना ठोस और पुख्ता सबूतों के आरोप लगाए गए हैं और ट्रायल कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर गलत है। इसी आधार पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी, जहां सीबीआई के जवाब के बाद कोर्ट आगे की दिशा तय करेगा। क्या है आईआरसीटीसी घोटाला? आईआरसीटीसी घोटाला रेलवे से जुड़े होटलों के ठेके और कथित तौर पर उसके बदले मिली जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रेलवे के 2 बड़े होटल रांची और पुरी को पहले आईआरसीटीसी के अधीन रखा गया और फिर इन्हें निजी कंपनी सुजाता होटल्स को लीज पर दे दिया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस टेंडर प्रक्रिया में नियमों और शर्तों में बदलाव किए गए ताकि एक खास निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके। बदले में लालू परिवार को बेहद सस्ती कीमत पर कीमती जमीन दिलाई गई। कौन कौन है इस मामले में आरोपी? इस केस में प्रमुख आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कुछ आईआरसीटीसी अधिकारी और निजी कारोबारी। सीबीआई और ईडी का दावा है कि सौदे से सरकार को नुकसान हुआ और एक राजनीतिक परिवार को अनुचित लाभ मिला, इसलिए इसे भ्रष्टाचार यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना गया। मामला किस दौर का है? ये पूरा मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। यानी ये घोटाला करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन इसकी कानूनी गूंज आज भी अदालतों में सुनाई दे रही है। अभी केस किस स्थिति में है? अक्टूबर 2025 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय किए थे। इसी आदेश को अब लालू यादव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है, लेकिन सीबीआई से जवाब मांगकर साफ कर दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी। आगे क्या हो सकता है? अब 14 जनवरी को होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी। सवाल यही है, क्या हाईकोर्ट आरोपी तय करने के आदेश को बरकरार रखेगा या लालू यादव को इस स्तर पर कोई राहत मिलेगी? फिलहाल इतना तय है कि आईआरसीटीसी घोटाला, जिसने कभी देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया था, एक बार फिर सत्ता, सिस्टम और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.